लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कल शायद आप में कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी। कल लोग थे आप लोग उसमें ओरिएंटेशन क्लास में? नहीं थे? चलें। वेल, माई नेम इज़ उस्मान गनी। आई एम फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आई एम ऑडिबल? पीछे आवाज़ आ रही है? चलें। आई एम ऑडिट पार्टनर ऑफ यकूब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है। आई डिड माई क्वालिफिकेशन इन 2010। ये मेरा 15वां साल है क्वालिफाई किया हुआ। ठीक है। आई डिड माई आर्टिकल्स फ्राम डिलॉइट। उस वक्त उसका नाम था डिलॉइट टुश टोमेटो, उसका नाम था। ठीक है। आई डिड माई इंटरमीडिएट इन 1999। I did my matriculation in 1997. I did my matric from DPS. I am 45 years of age, 44. ठीक है, 45 से मैं लगा हूँ मैं। ये सेशन चल रहा है। This very session will be my 33rd consecutive session. ठीक है। I joined SCANS in 2009. ठीक है। 2009 से लेके अब तक ये ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गए। तो मल्टीप्लाई बाई 2, 32 बैचेस पढ़ा लिए मैंने। 33rd बैच है कंसेक्यूटिव। साइड बाई साइड आई एम विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी एज वेल। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रोफेशनल, एजुकेशनल एंड एकेडमिक कैरियर। एज फार एज माय फैमिली इज कंसर्न, माय फादर इज़ आल्सो एन FCA. He's chartered accountant. He's my partner in my firm. My younger brother Rizwan Ghani, he's also chartered accountant. My second brother is Burhan Ghani, he's CA finalist. उसके 2 पेपर रह गए, क्वालिफाई कर जाएगा वो इंशाल्लाह। ठीक है। My son-in-law to be, my son-in-law to be is also CA finalist. ही इज़ डूइंग हिज आर्टिकल फ्रॉम KPMG। उनका एक पेपर रह गया है टैक्स का, फाइनल का। ठीक है। एज फार एज माई करिकुलर एक्टिविटीज़ आर कंसर्न, आई एम a good horse rider. I am national level player of tent pegging. You know tent pegging? Neerabadi. ठीक है। I am in every level of swimmer. ठीक है। I am average player of cricket, football. I have been team member of basketball at my school ages. I like and love to go to camps, tracks. ठीक है। मेरा एक पैशन है ट्रैकिंग, कैंपिंग। सो these were my curricular activities. ठीक है। After qualification, I joined CPD committee of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. I have been part of this committee. I am still part of this committee for last 13 years. जितने भी CPD इवेंट्स होते हैं ना ICAP के, ठीक है, वो मैं अरेंज कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सैटरडे को सस्टेनेबिलिटी पे कर रहे हैं। अगर आप में से कोई किसी को शौक हो सस्टेनेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने का, सुनने का, लर्न करने का, तो यू आर वेलकम एट ICAP हाउस 10 AM ऑन सैटरडे। ठीक है। CPD कमेटी का मेंबर हूँ मैं, लाइब्रेरी कमेटी का मेंबर हूँ। आई एम मेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसिंग कमेटी। आई एम मेंबर ऑफ प्रैक्टिस सपोर्ट कमेटी। आई एम मेंबर ऑफ फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन। आई एम चेयरिंग ऑडिट कमेटी ऑफ PIFA। PIFA सुना आप लोगों ने? PIFA की ऑडिट कमेटी है, उसका मैं चेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। थोड़ा बोर सा इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया आपको। आई विल एक्सपेक्ट सेम लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर सेल्फ। बहुत डिटेल नहीं चाहिए मुझे। जिस नाम क्या है,
कहाँ से मैट्रिक किया है और कितने पेपर रहते हैं, कितने पेपर रहते हैं। ठीक है जी। फैसल असल में हूँ। पंजाब फैसलाबाद। पेपर कितने रहेंगे? 4 का वेट करना, 10 दे। चल जी, उसमें ये शामिल है ऑडिट? चल जी। अली अली से चले, हमने ना एक चीज़ सीखनी है इस ऑडिट में ना, बहुत से बच्चे बड़ी जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं आपका ये कैफ कहते हैं इसे, लेकिन आगे आर्टिकल्स नहीं ले पाते। ठीक है, रीज़न पता क्या है कि हम प्रॉपर इंटरव्यू नहीं दे पाते, प्रॉपर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, देयर मस्ट बी क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन हो, मैं डिस्करेज नहीं करूँगा किसी को, ठीक है, लेकिन ऐसी कम्युनिकेशन हो कि बच्चों नाम क्या 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 नहीं, सर प्रॉपर कम्युनिकेशन कि आपकी नाम बोला पता लगे कि ये नाम है मेरा, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ से मैंने मैट्रिक किया। ठीक है, ये कम्युनिकेशन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं पहली टर्म में कैफ किया हुआ, पहली टर्म में आगे इंटरव्यू देना है फ्लॉप, पहली फॉर्म में फ्लॉप, दूसरी फॉर्म में फ्लॉप, तीसरी फॉर्म में फ्लॉप। ठीक है, तो कुछ मुझे अप्रोच किया कि सर मेरा फर्गूसन में इंटरव्यू दिया है, सर मैंने जाहिद मील एंड कंपनी में इंटरव्यू दिया है, सर मैंने फलानी कंपनी में इंटरव्यू दिया है। तो मैं क्या, तो मेरा वहाँ तो मेरा मैनेजर है जी सर, उसने इंटरव्यू लिया है। पूछा यार सर ये बच्चा 10 में से 2 जवाब भी ठीक नहीं दे सका, सी एंटर है, पहले उन्होंने क्वालिफाइड है। मैं क्या पूछा था, सर बाप का नाम नहीं बता पा रहा, सही डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सहमा हुआ है। कहते जी रॉसम के पीछे छुप जाते हैं, रॉसम के पीछे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, डर टेबल के नीचे घुस रहा डर के। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम में कमी रह गई है, सब में मेरे में भी थी, मैं भी इसी माशरे का हूँ ना, लेकिन इसको लर्न करना है, चल इसी क्लास में लर्न कर लेना। ठीक है, 2 चीज़ों में आपको लेक्चर दूंगा आउट ऑफ कोर्स जाके, आउट ऑफ सिलेबस जाके। एक ड्रेसअप पे, हाउ टू ड्रेस यूर सेल्फ अप, ठीक है, और हाउ टू ड्रेस अप, दूसरा हाउ टू कम्युनिकेट। इसको हम साथ साथ लर्न करेंगे। कभी हमें ऑडिट पढ़ते हुए 2, 4, 3 मिनट में मिलेंगे ना, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, सब सारी क्लास में कह रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ड्रेसअप कैसे करना है। बहुत से बच्चे ड्रेसिंग में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, बच्चियाँ मिस्टेक्स कर रही थी, मैं दोनों जेंडर से अलग अलग डिस्कस करूँगा इसे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है, पेपर कितने रहते हैं? अच्छा, आप में से ऐसा कोई जिसने ऑडिट पढ़ा हुआ अभी तक, कभी पढ़ा हो ज़िंदगी में? नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़े सब। चलें वेरी गुड। मैंने अपना मैट्रिक छोटा बना हुआ किया, एफएससी संभावना कॉलेज से किया, कॉलेज से, और मैंने अभी 3 पेपर रहते हैं लास्ट। ठीक है, 3 रहते हैं। मैं अब्दुल रफ़ी मैट्रिक मैंने फैसलाबाद से किया और पंजाब कॉलेज से मैंने एफएससी किया है। 6 पेपर्स रहते हैं, 3 रिजल्ट वेटिंग में, इनमें 6 में से 3। ठीक है जी। इंटरमीडिएट मैंने वहीं से किया है और कैफ के पहले 4 पेपर नहीं। कैफ के पहले 4 दिए, ठीक है। मैंने फैसलाबाद से किया और एफएससी मैं पंजाब में ठीक है। 3 पेपर मैंने इस बार मेरा नाम मोहम्मद विकास है और मेट्रिकुलेशन मैंने डायरेक्ट स्कूल से किया फैसलाबाद से, और इंटरमीडिएट मैंने किया सुबह स्कूल कॉलेज फैसलाबाद से, और 3 पेपर तो वेटिंग है सारे, और ये तीसरा। ठीक है, मैंने मैट्रिक मैंने फैसलाबाद से की है, पंजाब कॉलेज से, और 3 पेपर। ठीक है। I did my metric from the SAL, FSC from Punjab College, 4 paper. ठीक है। सर मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है, मैंने एफएससी पीरियड पढ़ी थी एंट्रो से की, ठीक है। आईसीएस किया, पेपर्स 6 पेपर पास। ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम को मैट्रिक फ्रॉम फैसलाबाद, इंटरमीडिएट फ्रॉम किंग्स कॉलेज फैसलाबाद, 3 पेपर्स पे रहता है और लास्ट 2 ऑडिट एंड एम। ठीक है जी। मैं सेल्फ डिलीवरी का मैट्रिक इस्लामी स्कूल चढ़ावा से की और ऐसे स्पीड कॉलेज और 3 पेपर दिए और ऑडिट है, सिर्फ ऑडिट था। ठीक है, ऑडिट पहले पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ था लेकिन अटेम्प्ट नहीं मैट्रिक फ्रॉम फैसलाबाद, इंटरमीडिएट फ्रॉम किंग्स कॉलेज।
सर 3 पेपर दिया है। ठीक है जी बेटा, आपका सबसे पीछे नूर फातिमा। तीन रहते हैं, चले वेरी गुड। जहरा बतूल। ठीक है जी। ईमान। जी बेटा। ठीक है, और पेपर किसके कितने आते हैं? ठीक है जी। सॉरी सॉरी मैं नहीं समझा। अच्छा चलें, लिख के आ जाएगा मेरे सामने जी। ठीक है, चलें जी, वेरी गुड। ठीक है जी। ठीक है। मरियम। दूसरा कौन सा? चलो जी बेटा। चलो ठीक है जी। अच्छा दूसरा कौन सा है? 4 पेपर। अच्छा 4 जी बेटा। ठीक है जी बेटा। ठीक है जी। चलें जी, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव था आप लोगों से जेल अप होना, जेल इन होना, ठीक है। ऑडिट में ना 2-3 चीज़ें हमने रखनी है साथ ज़हन में कि ये नॉर्मल लेक्चर नहीं होगा जैसे बाकी क्लासेस में होता है ना कि आया टीचर ने लेक्चर थ्रो किया चले गए, ठीक है। अगर आए आपने लेक्चर लिया और चले गए क्लास से बाहर क्वेश्चंस लेके, माइंड में क्वेश्चंस, तो आप फेल होने जा रहे हैं। मैं किसी किस्म का आपको उसमें खुशफहमी नहीं रखूँगा कि जी नहीं जी मुझसे पढ़ लें आप पास हो जाएंगे, नहीं, ठीक है। ऑडिट की नेचर ये है कि जो आपके पास बुक है ना वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बुक क्या है, और पेपर क्या है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल। 95 मार्क्स ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है आपके, ठीक है। तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में एक गैप है, ठीक है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए ना मैं अवेलेबल हूँ। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट करूँगा आपके साथ। और पेपर में प्रैक्टिकल आना है। 20 क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो 20 के 20 में लिखा होगा यू आर एन ऑडिट पार्टनर इन फलानी फर्म, ठीक है। नाम होगा कंपनी का नियाग्रा मिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2023, ये लिखा होगा, ठीक है। कंपनी डील्स इन केमिकल्स। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। कहते एक कंपनी है, आप उसको ऑडिट कर रहे हैं तो बात तो खुद समझ आ गई, लेकिन आई क्या प्रैक्टिकल सिनेरियो में ले जाएगा आपको। आप आंखें बंद करेंगे, आपको लगेगा मैं इस कंपनी में बैठा वाकई ऑडिट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये सिनेरियो है, बताइए क्या करेंगे। अब यहाँ पे बुक फारिग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम आएगा आपका, नॉलेज जो बुक से लिया उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग की मैंने प्रैक्टिकल, ठीक है। वो जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है ना वो काम आएगी आपके इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ आके खाली लेक्चर नहीं लेना है, या हमने डम्प होके नहीं बैठना है, यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन होंगे हमारे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। एक चीज़
दूसरा ऑडिट में आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ लेके चलते रहें, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं लेके चलेंगे ना तो ये दिस इज़ वन काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि जो जुलाई अगस्त में जाके ना चुड़ैल बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें वीक हुए ना थोड़ा सा, ये इसमें थोड़ा सा अपने आप को लेज़ी कर लिया तो ये आपको ना आपका नाइटमेयर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ख्वाबों में आके कैटेगोरिक बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे आएंगे बस सर वो तो मेरे तो ख्वाब में है, मतलब बुरा हाल हो गया मेरा, ठीक है। तो ऐसे ख्वाबों से बचने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम साथ साथ इसको लेके चलते हैं। हम क्लास में शुगल भी करेंगे, गपशप भी करेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेंगे और साथ साथ हमारा एजुकेशन भी जारी होगी, ठीक है, साथ साथ। अब आप कहेंगे साथ साथ तो वो हमारी 4th क्लास की मिस भी कहती होती थी, 5th क्लास की मिस भी कहती थी, 6th 7th के टीचर भी कहते थे, ठीक है। बिलीव यू मी, ये वो सब्जेक्ट है, ये दिस इज़ दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि वाकई चुड़ैल बन जाएगा, ठीक है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न समझ लें। उसकी रीज़न ये है कि ऑडिट में इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा चीज़ों का आपस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में सिंक्ड हैं। सिंक बोलो मैं सिंक्रोनाइज से, आपस में क्या है, सिंक्ड है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टेक्स्ट पढ़ लिया आप सबने? चलें, वो बच्चा जो सैलरी वाले लेक्चर में नहीं था, किसी वजह से उसने ऑफ कर दिया सैलरी वाला लेक्चर, या उसका मिस हो गया, या उसका प्रिपेयर नहीं है, लेक्चर लिया है उसको प्रॉपर उसकी ग्रिप नहीं है, कौन सा, सैलरी, और वो बच्चा उठा और आके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आके बैठ गया, ठीक है। तो इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको प्रॉपर्टी लर्न करने में, कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। या जिस बच्चे ने प्रॉपर्टी मिस कर दिया, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आके बैठ गया, तो कोई इंटरकनेक्शन नहीं है उसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली है। जिस बच्चे ने बजटिंग नहीं पढ़ा, बजटिंग पढ़ा था हम लोगों ने, आ गया। चले मैं एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ। हम अकाउंटिंग में रहते हैं, एक बच्चा IAS 16 नहीं पढ़ सका, पढ़ा हुआ था सबने, नेक्स्ट डे IAS 36 पढ़ा हुआ, वो स्टार्ट हो गया। बहुत थोड़ा इंटरकनेक्शन है, बल्कि है ही नहीं। ये चलें इसमें थोड़ा सा है, IAS 2 शुरू हो गया, पढ़ा हुआ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जिसने मिस किया उसका प्रॉपर्टी से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, या जिसने प्रॉपर्टी मिस किया उसका इन्वेंट्री से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ऑडिट में ऐसे नहीं चलना, ऑडिट में ऐसे नहीं होगा। एक लेक्चर मिस किया यहाँ पे, या घर जाकर उसको कवर अप नहीं कर पाए, या उस पर ग्रिप नहीं कर पाए, वो आपको 50 दफ़ा एहसास दिलाएगा कि मैंने एक लेक्चर गलती से मिस कर दिया, ठीक है। तो कोशिश करनी है छोटी छोटी बातों पे। मेहमान आ गए थे, लाइट ऑफ हो गई थी, बड़े भाई की शादी थी, छोटे भाई की शादी थी, बहन का रिश्ता देखने आ रहे थे, ठीक है, आंधी आ रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है। इन बातों पे ना, ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं, ये बहुत पीछे रह जाती हैं, ठीक है। फॉलो करें मेरी बात। लास्ट ईयर बारिश हो रही थी, यही सेमेस्टर में बारिश हो रही थी, तो बच्चे 2 आए, फिर 2-4 बच्चे आधे घंटे बाद आए। मैं कहा लेट क्यों है, तो बारिश हो रही थी। मैं पूरी क्लास में बाहर ले गया, बाहर ये टेरेस पे आपके लगा हुआ ना, वो ग्लास लगा हुआ, वहाँ से नज़र आ रहा था, वही बारिश हो रही थी, वही बारिश हो रही थी, बरसात की बारिश थी। और सैकड़ों की तादाद में लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे टुवर्ड्स खुड़े वाला। मैं ये भी तो जा रहे हैं, क्यों? उनको पता है यार मैंने जॉब पे जाना है, मजबूरी है, मैंने पैसे कमाने हैं, बीवी बच्चों का, इतनी मजबूरी होनी चाहिए आपकी क्लास में आने। अब क्या बारिश है, खैर तूफ़ान है, खैर बड़े भाई की शादी उसकी है ना, खसमान उखड़ जाके, मेरी तो नहीं है। अपनी है तो छुट्टियाँ कर लें, अपनी होती नहीं, रिश्ता ही नहीं देता जब तक पास
ख़ास तौर पर लड़कों की बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं देना रिश्ता अगर पास ना हुए, ठीक है। तो शादी उसकी है, रिश्ता बहन के देखने आने, आप ऐसी छुट्टी करके बैठे, ठीक है। दूसरा, घर वालों का एहसास दिलाएं कि जी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, शक्ल से नहीं लगता लेकिन हमारा कैरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। मेरे फादर ने मुझे मना किया था कि घर में बेल भी बजेगी तो तुमने बाहर, तुम्हारी अम्मा चली जाएंगी, बहन चली जाएंगी, भाई चले जाएगा, तो तुम्हारा टाइम इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में मतलब कि हम शक्ल से वेले लगते हैं सबको, कोई छोटा सा दही भी लाना हो ना 5 रुपये का, 2 रुपये का पुदीना लाना हो तो उनको हमारी शक्ल ही नज़र आती है, ठीक है जी। बड़े भाई की शादी है, उसका कमरा बनने जी मैं 2 दिन नहीं आया जी, वो जी लेंटर डाला था, तुम्हारा क्या लगे, लेंटर उसका है, शादी उसकी है, और जी मैं, क्योंकि मैं घर में वेला था, मैंने अपने आप को घर में प्रेजेंट ही ऐसे किया कि मैं सबसे वेला आदमी हूँ, मुझे जहाँ मर्जी यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है। तो ऐसे ना करें, घर में ही पर्सनैलिटी चेंज करें, फॉलो करें मेरी बात। फजूल बातों में छुट्टी, ऐसी छुट्टी कर दी, ऑफ कर लिया, ये ना करें काइंडली, ठीक है। अब आप बिल्कुल, आप में से कुछ बच्चों ने इंशाल्लाह, अल्लाह करे सब जाएं, अल्लाह करे, कुछ बच्चों ने आज से 3-4 महीने बाद फॉर्म्स में बैठे होना है, ऑडिट फॉर्म, इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होनी है वहाँ से, ठीक है। अभी से प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। जिस दिन डे 0 पे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, वो स्टूडेंट तो नहीं बना होता लेकिन यूनिफॉर्म में आ जाता है। फ़ौजी भी ऐसी है, जिस दिन वो पहले दिन एकेडमी में जाता है तो अपना यूनिफॉर्म, फ़ौजी तो नहीं बना भी लेकिन फ़ौजी वाला यूनिफॉर्म। तो आप भी आज से CFO बन जाए अगर जॉब में जाना है, या आज से ही ऑडिट पार्टनर बन जाए अगर प्रैक्टिस में आना है, यहीं से, यहीं पे, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल पार्टनर है ना, या जो CFO है, वो जूतियां पहन के नहीं फिरेगा, वो रंग बिरंगी कमीज़ें पहन के नहीं फिरेगा, शर्ट्स पहन के, टी-शर्ट्स पहन के, ठीक है, कि 6 रंग शर्ट में है, वो फेंटेड जीन्स पहन के नहीं फिरेगा। फॉलो करें मेरी बात, क्योंकि यहीं डे 0 पे अपने आप को CFO बना लें, ये डे 0 पे अपने आप को ऑडिट पार्टनर। ये टीचर्स बाकी बातें नहीं करते, ये इस बातों में बच्चे फेल होते हैं आगे जाके। कहाँ फेल होते हैं? इंटरव्यूज़ में। माँ कहते हैं, मेरे ऑफिस ले जाते हैं, बच्ची आई थी, ये देखें, ये शक्ल देखें इसकी, पहली राउंड में क्वालिफाई किया, एक बच्चा 1.5 साल में क्वालिफाई कर लिया। क्या जी, साल हो गए आर्टिकल्स नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? जब मैं बच्चे को देखा, लिटरली मुझे लगा इसको तो कुछ भी नहीं मिलना। फिर मैंने माँ बाप से कहा, इसकी पर्सनैलिटी बना दी थी कम से कम यार आपने, इसको मुंह तो धोना सिखाना था, इसको कपड़े पहने सिखाने से, घड़ी कैसी होनी चाहिए, रिस्ट वॉच कैसी होनी चाहिए, ये तो सिखानी थी इसको। मोबाइल का कवर चढ़ा हुआ है, उस पर वो बना हुआ टार्जन बना हुआ, और ये रख के आप बड़े फ़ख्र से पार्टनर के टेबल पे रख के आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इतनी सेंस तो होनी चाहिए थी ना। टी-शर्ट कौन सी पहनी है, ठीक है, मफलर ले बैठा हुआ इस तरह और इंटरव्यू देने जा, यूं। मैंने एक फर्म में मैनेजर से कहा, यार वो बच्चा आया था, उसको रख लो। कहते सर उसने वो मफलर वाला बच्चा एक है, कहते सर मैं स्क्रीन शॉट भेजता हूँ। उसने भिजवाई, उसकी कैम नहीं लगे होते, क्या कहते हैं इनको, कैमरास को, CCTV, उसने फुटेज भिजवाई, तो यूँ करके बैठा कुकू समझ में, हवाई चप्पल पहन के इंटरव्यू देने चले गए, शलवार कमीज पहनी हुई है, ऐसा पेंडू किस्म में इस पर डिज़ाइन हुआ हुआ कि बंदे को उल्टी आ जाती देख के, ऐसी कढ़ाई हुई। तो यार ये चीज़ लर्न करनी जल्दी हमने, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज ही आप अपने आप को मेंटली क्या बनाए, ठीक है, फॉलो करके बात कैसे करनी है, हाथ कहाँ रखने हैं, आई कांटेक्ट कैसे करना है, आपके शोल्डर्स की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, आपने डोर से लेके अपने जहाँ पे बैठना है इंटरव्यू के लिए वहाँ तक कैसे चल के आना है। सिखाया माँ बाप ने कभी? बताएं मुझे, नहीं सिखाया, मुझे भी नहीं सिखाया। मैं भी इसी मुआशरे का हूँ ना,
तो ये हमने सीखना है, खुद सीखना है, इससे पहले कि हमारा नुकसान, किसी का नुकसान नहीं होना, नुकसान मेरा होना है। शर्ट कैसी होनी चाहिए भाई? अगर शर्ट मेरी लाइट कलर की है तो पैंट डार्क हो जाए, पैंट डार्क है तो शर्ट लाइट हो जाए, जैसे बेल्ट का कलर है वही शूज़ का हो जाए, ठीक है। सॉक्स का कलर क्या होना चाहिए? मोबाइल का क्या कहते हैं इसको, कवर कैसा होना चाहिए? घड़ी कैसी होनी चाहिए? शलवार भी कोशिश करें ना पहने, अगर पहनी तो कैसी होनी चाहिए? ठीक है, शलवार में बहुत डिसेंट ड्रेस है अगर डिसेंटली कैरी किया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे बच्चियाँ 1.5 साल हो गए आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन दिल में मैंने क्या था इसको मिलने में नहीं है, जैसी डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी है। ठीक है, बच्चियों की बात कर रहा हूँ, बच्चियाँ कोशिश करें फ्लोरल ड्रेसेस से निकलें भाई, ठीक है। कभी बेनज़ीर, मैं पॉलिटिकल मुझसे लड़ाई नहीं करनी आप लोगों ने, बेनज़ीर की ड्रेसिंग देखी, बड़े लाइट कलर्स पहनती थी। या आजकल बड़ी, अगर आपके लिए लर्निंग है ड्रेसअप लर्न करना, ज़रताज गुल के लर्न करें, बड़ी डिसेंट सोबर सी ड्रेसिंग करके आ रही होती है, प्रोफेशनल ड्रेसिंग होती है उसकी, ठीक है। हील्स कैसी पहननी है, ठीक है। अबाया स्काफ कैसे मेंटेन करना है, जो बच्ची खास तौर पर पर्दा करती हैं, मेरी मिसेस भी करती हैं, मेरी बेटी भी करती है, मेरी बहनें भी करती हैं, इसको ग्रेसफुली कैसे लेके चलना है हमने। ऐसा पर्दा ना हो कि लोग भागें इसे, ऐसा पर्दा हो कि लोग आपको रोकें और आपसे आपके में रुके ज़रा, मैंने अपनी बेटी को आपसे मुलाकात करवानी है कि बेटी देखो कितनी डिसेंट लग रही है बच्ची, ऐसा पर्दा करो, ऐसा पर्दा होना चाहिए नफीस। आपका स्काफ कैसा है और आपके अबाए का स्टफ़ कैसा है, इसमें ग्रेस होनी चाहिए। अगर सिंगल कलर है ना, सिंगल कलर, तो ग्रेसफुल होना चाहिए कलर, ठीक है। कुछ कलर्स होते हैं जो एनर्जेटिक कलर्स होते हैं, वो पहनने चाहिए, ठीक है। डिप्रेस कलर नहीं, ओवर कलर्स नहीं, ठीक है। और ये जो हमारे ना बच्चियाँ पहनती हैं, बच्चे फैमिलीज़ में औरतें पहनती हैं कि वो फूल भी लगे हुए हैं, बूटे भी लगे हुए हैं, फुलझड़ियाँ भी लगी हुई हैं कपड़ों पे, वो क्या होता है तिल्ला भी लगा हुआ है, गोटा भी लगा हुआ है। सिर्फ वो लाइटों की कमी आई थी चाइना की, वो लाइटें लपेट के वो भी, उससे बिल्कुल बाहर निकले प्रोफेशन। अब CFO की तरफ जा रहे हैं हम, डायरेक्टर बने, हम जा रहे हैं पार्टनर बनने, ठीक है। तो जितनी जल्दी इससे बाहर निकलेंगे ना, ये रंग बिरंगों से और ये जो क्या होते हैं फ्लोरल चीज़ें, ये आपकी पर्सनैलिटी अंडरमाइन करेंगे, ठीक है। एक बच्ची इंटरव्यू दे के आई, इंटरव्यू में रह गई, तो मैंने वो पार्टनर मेरे दोस्तों से पूछा गया क्यों मिस हुई बच्ची तो क्वालिफाइड है। उन्होंने कहा इसने 1.5 मिनट के लेक्चर में 200 दफ़ा अपना दुपट्टा ठीक किया। अब माँ बाप का कसूर है यार, बच्ची को बताया यार तुम पिन अप कर लो उसको, पिन्स होती हैं ना, इतनी चीज़ है, आप प्रॉपर पिन अप कर लें उसको। तो वो हर 2 मिनट बाद कहते वो तो ये काम क्या करेगी जो दुपट्टा संभालती रहेगी बैठी हम, ठीक है। अब जो जिसने आपको फेल किया है उसने इसलिए फेल किया कि आपको ऑडिट नहीं आया, या आपको टैक्स नहीं आया, या आप कोई अकाउंटिंग की चीज़ नहीं बता सके उसको। फेल क्यों है? पर्सनैलिटी की वजह से, कि पर्सनैलिटी कैरी नहीं कर सके हम वहाँ पे। तो इस पे वर्क करना है हमने इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। छोटा सा मैंने 10-12 मिनट का लेक्चर दिया, डेलीबरेटली दिया, बच्चे नुकसान उठाते हैं इससे, क्लियर हो गया जी। अब आते हैं ऑडिट पे। ऑडिट में तो मैंने चीज़ की साथ लेके चलना है आपने, ठीक है। दूसरा, ऑडिट में हमने बुक से नफरत करनी, बुक से पहले पढ़ लिया, समझ आ गया, ठीक है, फ़ौरन पास पेपर्स पे आ जाए। आपको पास किसने करवाना है? क्यों? क्योंकि हर पेपर में नया सिनेरियो है, हर पेपर में नया, जितने सिनेरियो से गुजरते रहेंगे आपकी ऑडिट की अप्रोच बेहतर उतरेगी, ठीक है। फॉलो करें मेरी बात, मैं कोई शौक़ी नहीं मारूंगा कि जी मुझसे पढ़ लें आप पास हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपकी टेंशन चाहिए, तवज्जो चाहिए, इस नॉलेज को जाके आपने प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप्लाई करना है। वो सिनेरियो कहाँ पे अवेलेबल आपके पास? पास पेपर में। उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक इस चैप्टर के पास पेपर्स नहीं कर, उस वक्त तक नहीं ये कहना कि मैंने चैप्टर कर लिए जब तक ये पास पेपर्स नहीं कर लिए, ठीक हो गया। करेंगे इंशाल्लाह, चलें। अब आते हैं ऑडिट पे।
ऑडिट का वर्ड जब जेन में आता है, क्या जेन में आता है ऑडिट सुन के? क्या है ऑडिट? क्या है जी? एग्जामिन। क्या एग्जामिन करना है जी? एग्जामिन क्या करना है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या देखना है? ठीक है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। एग्जामिन करना है, ठीक है, किस चीज़ को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। क्या देखना है उसमें? कि वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप ही के वर्ड से, मैंने कोई नई चीज़ नहीं सिखाई आपको। एग्जामिनेशन, एग्जामिन कैसे करेंगे? वज़ू करेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे और चौंकड़ी मार के वो यूं बैठ जाएंगे जाइन नमाज के ऊपर। मौका लाएगा, वो आपको बताएगा डेटर्स में गलती है, डेटर्स में मिस स्टेटमेंट है, ये होगा। हम क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे। बाय एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ गए? अच्छा, एग्जामिन कैसे करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? 5 एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग पढ़ी है सबने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक स्टेटमेंट जो कंपनी एनुअली या मंथली या क्वार्टरली या पीरियडिकली प्रेजेंट करती है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 सोच रहे हैं कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं? 5 चलें हम लिख लेते हैं, कोशिश करते हैं पूरे करने की। पहला क्या? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। फिर दूसरा क्या? स्टेटमेंट ऑफ तीसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव। पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ था? कंप्रीहेंसिव क्यों नहीं पढ़ा? स्टेटमेंट ऑफ तो बताया क्यों नहीं? फिर पढ़ा हुआ कि नया पढ़ रही है? पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन और, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करते हैं? कि आपके किन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने। किन स्टैंडर्ड बताएंगे ना, कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होंगी, ठीक है। आपने IFRS पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स IFRS कहती हैं कि कम से कम ये स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। IAS 1 कहता है कम से कम ये स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। क्या कौन कहता है? आपने अभी तक ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। दुनिया में 3-4 तरह के स्टैंडर्ड और भी चल रहे हैं, 2-3 तरह के। एक IFRS है, एक है IFRS फॉर SMEs। SME क्या होता है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। एक है AFRS फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज। ये इंटरनेशनल नहीं है, इसलिए ये इंटरनेशनल है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। ये इसमें कहाँ चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। ये किसने बनाया है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये किसके लिए बनाया है दुनिया ने? स्मॉल एंड मीडियम के लिए। ये किसके लिए बने हैं? लार्ज साइज एंटिटीज के लिए। किसके लिए हैं? लार्ज साइज। ये किसके लिए हैं? पाकिस्तान ने ये अडॉप्ट किए हैं फॉर मीडियम साइज ओनली। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे थे उसको वाइप आउट कर दें, ठीक है। आपके कोर्स में सिर्फ ये थे, यही थे ना, तो ये भी स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दुनिया में चल रहे हैं स्मॉल के साइज एंटिटी के लिए भी, और पाकिस्तान ने स्मॉल के लिए अडॉप्ट सिर्फ और सिर्फ
स्मॉल के लिए कौन से बनाए हैं? आई कैप ने बनाए हैं, AFRS फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज, ठीक है। फिर आए AFRS फॉर NPOs। NPO क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो 4 तरह की कैटेगराइजेशन स्टैंडर्ड्स की आपने देखना है। आपकी एंटिटी क्या है? मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है, NPO है या लार्ज साइज है। जो एंटिटी होगी वो स्टैंडर्ड इस पे एप्लीकेबल होंगे। वो स्टैंडर्ड को बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होनी, समझ गए? जैसे अगर कंपनी स्मॉल साइज है, कंपनी तो स्मॉल साइज स्टैंडर्ड से वो ये स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। वो कहता सिर्फ बैलेंस शीट बने, प्रॉफिट लॉस बने, नोट्स बने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, किस पे डिपेंड करता है? कौन से, समझ आ रही बात? भूलेगी जो नहीं, कब तक याद रखना है? कब तक याद रखना है? हाँ, पेपरों तक। जिसने तो पेपरों तक याद रखना है ना, सीरियसली, जिसने पेपरों तक याद रखना है वो CA छोड़ दे। वो BA कर ले, MA करे, MA कर ले और किसी स्कूल में टीचर एजुकेटर में जाके पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है? ठीक है, इसको याद रखना है टिल योर रिटायरमेंट, टिल योर और डेथ, विच एवर इज ठीक है, याद रहेगा। कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो स्टैंडर्ड बताएंगे। एंटिटी क्या है, इस पे कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, और स्टैंडर्ड बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आएंगी। कौन बताएगा कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं, ठीक है? अच्छा, किस कंपनी में कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, ये कौन बताएगा? कंपनी का साइज, ठीक है? और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ कहाँ लिखी हुई हैं? 3rd स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट, 3rd स्केड्यूल ऑफ। पता होना चाहिए आप लोगों को, प्रोफेशनल बच्चे हैं, आपने इंटरव्यू में जाना है। मुझे स्मॉल साइज एंटिटी क्या होती है आप फारे, मीडियम साइज क्या होती है, लार्ज साइज एंटिटी किसे कहते हैं पाकिस्तान में? किसे कहते हैं जी? वो कंपनी जिसका 800 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू हो और 200 मिलियन से ऊपर कैपिटल हो, 800 मिलियन प्लस क्या हो रेवेन्यू, 200 मिलियन या इससे प्लस क्या हो कैपिटल, या 250 एम्प्लॉइज हो। वो किस कैटेगरी में आई थी? तीनों में से एक कंडीशन मीट होगी तो कंपनी क्या बन गई? लार्ज साइज। 250 मिलियन तक अगर किसी का 250 मिलियन से कम रेवेन्यू है, 50 मिलियन से कम कैपिटल है, 50 से कम एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये क्या है? स्मॉल। और जो इनके दरमियान में है, ना स्मॉल है ना लार्ज है, वो क्या है? मीडियम। ये कहाँ लिखी सारी बातें? 3rd स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। चेक किया करें जाके, मैं स्टोरियाँ सुना नहीं जा रही हैं, मैं सही बातें कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने पास होना है ना, वो सुबह पढ़ के आएगा 3rd स्केड्यूल, किस सर ने बात की थी, ठीक है? और जो आम बच्चा है वो ठीक है, मैं तो ऑडिट पढ़ने आया हूँ, मैं तो, ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, अब हम कर क्या रहे? ऑडिट। ऑडिट का होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या एग्जामिनेशन, क्या देखना है कि वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। समझ गए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, पता था पहले, ठीक है? अगर कम पता था हमने उसको ग्रेटर पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर लिया, ठीक है? हमें लगता है एनपीओस के ऑडिट नहीं होते, एनपीओस के ऑडिट भी होते हैं। मेरे पास 20-25 एनपीओस हैं। जामिया अहमदादिया सुना हुआ? जामिया अहमदादिया, NTTB हॉस्पिटल जिसे हम टीबी हॉस्पिटल कहते हैं, गुमटी में उसका ऑफिस है। मेटर्निटी हॉस्पिटल इनका गवर्नमेंट का, ब्लाइंड एसोसिएशन, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, हार्ट सेवर्स फाउंडेशन, ठीक है?
ये मैं सारे अपने क्लाइंट से नाम बोल रहा हूँ। हयात फाउंडेशन, सुंदर्स फाउंडेशन, ठीक है। अब मैं बाकी ऊपर आ रहा हूँ, शौकत खानम, आ खान, ईदी, सैलानी, सुने में ना सारे, इनके भी ऑर्डर्स होते हैं। तो कौन से स्टैंड लगेंगे? AFR फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑडिटर मैं हूँ, NGO है, NPO है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शुगल की बातें जो मैंने शुगल में करता हूँ उसको निकाल दें, बाकी सारी बातें हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक हो गया। चलें आगे। तो ऑडिट क्या जी? एग्जामिनेशन कैसे करनी है? बाय परफॉर्मिंग। वो क्या प्रोसीजर होते हैं वही हमने पढ़ने, वो पता होता तो यहाँ बैठे होते, ठीक है। वो पता होते तो हम ऑडिट फर्म में बैठे होते, वही हमने पढ़ने अगले 3-4 महीने, वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन क्या है? बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसीजर्स? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं हमने समझ लिया, किस किस तरह के स्टैंडर्ड है, क्या शक्ल होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे। इसके बाद क्या क्या कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियलिटी क्या होती है? अकाउंटिंग में पढ़ी होगी आप लोगों ने। मटीरियलिटी क्या होती है? किसी चीज़ का ओमिशन या एरर या रॉन्ग डिस्क्लोजर विल इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द स्टेक होल्डर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे डिसीजन किया, गलत हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट थी, इसे कहते हैं मटीरियलिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे? मटीरियलिटी। समझ गए कि किसी अकाउंट्स में कोई ऐसा ओमिशन, ऐसा एरर या किसी चीज़ का रॉन्ग डिस्क्लोजर उसको मटीरियली क्या कर देगा? मटीरियली डिसीजन चेंज कर देगा आपका, ठीक है। यही पढ़ा हुआ, ठीक है। चलें आगे। मटीरियल आ गया। मिस स्टेटमेंट क्या होता है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज किया ना मैंने। मटीरियलिटी क्या होता है? आपने पहले पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, वही मैंने रिपीट किया यहाँ पे कि किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे आपने डिसीजन किया, डिसीजन गलत हो गया क्योंकि अकाउंट्स गलत है, मटीरियल ही गलत है। ऐसे ही है ना। मटीरियल क्या होता है? मोटा मोटा बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन। हमारे क्लाइंट हैं वो काफ़ी एजड हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बड़े प्रोफेशनल, बड़े कीड़े किस्म के बिजनेसमैन हैं, खून किस्म के बिजनेसमैन हैं वो, ठीक है, 80+ के हैं। मैं उनसे मिलने गया, एक इंटरनल ऑडिट करना हमने, तो पंजाबी स्पीकिंग है वो। मुझे कहते अब इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, हमने मिस स्टेटमेंट्स निकालनी होती हैं। तो ही वॉन्टेड टू से मी, ही वॉन्टेड कि यार मुझे ना मटीरियल गलतियों का बताना, इमटीरियल चीज़ें मेरे पास नहीं लेके, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने मुझे पता कैसे समझाया, मुझे कहते पुत्र क्या कहते, मैनू ए दसना है दूध कित्थे डुलिया, ए दसना है, ए नहीं दसना लस्सी कित्थे डुली है। मेरा मटीरियल नुकसान कहाँ हो रहा है, मटीरियल सिस्टम डेफिशिएंसी क्या है, मुझे वो बतानी है। इमटीरियल चीज़ मेरे पास लेके आना। तो मैं कहा इस बंदे ने मुझे मटीरियलिटी समझा दी, देसी ज़ुबान में, लोकल लैंग्वेज में, इस बंदे ने मुझे मटीरियलिटी समझा दी है कि मैंने यह दसना है दूध कितने डोले है, ठीक है। तो मटीरियलिटी समझ आ गई। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट कैन बी इधर एन एरर और फ्रॉड, एन एरर और फ्रॉड, एरर और फ्रॉड, दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर इंटेंशनल है और अनइंटेंशनल है, मेरे सामने में समझाया था कि अगर नीयत में फतूर है तो फ्रॉड है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से बीइंग एन ऑडिटर डिटेक्ट करना किसको मुश्किल है? फ्रॉड को। क्यों?
क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रॉड करके ढोल नहीं जाता कि लोगों मैंने फ्रॉड कर लिया, देखो देखो मैंने फ्रॉड किया। लोग क्या करते हैं? फ्रॉड को कंसील करते हैं, छुपाते हैं, कवर अप करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, इवल जीनियसनेस आती है, इवल माइंड वर्क करता है। जबकि एरर क्या होता है? ऑब्वियस, गलती से वो सामने नजर आया था। तो एरर को डिटेक्ट करना फॉर ऑडिटर हमेशा आसान है एज अगेंस्ट फ्रॉड। फ्रॉड हमेशा मुश्किल होगा डिटेक्ट करना, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? मिसस्टेटमेंट सुन लें, ज़रा सुन लें, फिर बेशक लिख लीजिएगा, पहले सुन लें, ठीक है। कोशिश करनी है ऑडिट में बहुत सी चीज़ें सुन के सीने में उतारनी, सुन के, कानों से सुन के, ठीक है। हमारी ये इंस्टिंक्ट वीक है प्रोफेशनल्स की, क्योंकि हमने बुक्स पढ़ी हैं, हमने हमेशा बुक्स पढ़ी हैं। बहुत सी नेशन ऐसी हैं जिनकी ये इंस्टिंक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इंस्टिंक्ट बड़ी, बंद करें यार, ये इंस्टिंक्ट बड़ी, ठीक है। तो सुन के दिल में उतारना, सुन के सीने में उतर जाए, ठीक है। मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है, उनका असल नाम है, रशियन है, बल्कि उज़्बेकिस्तान के हैं, उज़्बेक हैं, पुराने रशियन हैं। उनका नाम, असल नाम है गनियानो, मेरे नाम से मिलता जुलता है, गनियानो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एनो चलते हैं ना सारे इस तरह के नाम। तो यहाँ आए, उन्होंने अपना नाम चेंज किया, उन्होंने अपना नाम कुछ और रखा है। तो यहाँ पर उनको कभी हर दोस्तों एजेंसी उठा के ले जाती थी कि तुम मुजाहिद हो, उन्होंने नाम ही चेंज कर लिया अपना ना। वो कहते मैंने, वो हाफिज़ थे, वो क्या थे, ईयर 2000 में पाकिस्तान आए, कराची लैंड किया, लोगों से कहा यार मुझे कुरान दिखाना कहाँ है, कुरान कहाँ मिलेगा, कुरान। कहते मैं कराची लैंड किया, मैं कुरान कहाँ मिलेगा। कहते बंदा कहता है मस्जिद में होगा। कहता है मस्जिद क्या, तो मैंने लोगों से कुरान का है। कहते मुझे शक्ल देखें, तो यार ये पढ़े कुरान सारे। कहते मैंने कुरान उठाया, सीने से लाया और मैं हिचकियाँ लेके रोया कुरान देख के। कहता मैंने कुरान खोला, उल्टा पकड़ा हुआ कुरान, और मैं क्यों उनसे पूछी कुरान की आयतें हैं। लोगों ने कहा हाँ यार कुरान की आयतें, पागल हो गए तुम, दाढ़ी तुमने रखी हुई है। कहता है मैंने उनसे कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, और मैं रो रहा था, लेकिन मैं इसका हाफिज़ हूँ, मैं इसका क्या हूँ, मुझे पढ़ना, क्योंकि रशिया में पढ़ने रखने की इजाज़त थी नहीं। मैंने कहा हिफ्ज़ कैसे किया आपने। कहते हम वो सुए लेते थे, सुइयाँ होती थी हमारे हाथ में, लेदर पकड़ते थे और ग्लव्स हम फेंक देते थे। सर्दियाँ होती है ना, ठंड होती है, ग्लव्स फेंक देते थे और छापा पड़ता था। तो हम कहते हम तो ग्लव्स में, आज स्कूल है, फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री नहीं थी, वो हमारा मदरसा था। कारी साहब बैठे होते थे, वो एक आयत पढ़ते थे, हम आयत सुनते थे, और सीधा हमें पता था हमें दोबारा सुनने को, देखने को, सीधा कहाँ उतरती थी, ऐसा पक्का हाफिज़। हमें कहता मैं टेस्ट करो यार, पकड़ो कहीं से कोई एक आयत पढ़ दो बस। हमने बड़ा टेस्ट किया, इस बंदे की गलती नहीं निकली। और हमारे हाफिज़ों का हाल देख लें, तरावियों में वो सूरह यासीन शुरू करते हैं और सूरह मुल्क पे जाके ख़त्म करते हैं, और पता नहीं क्या, वो पीछे हम भी ऐसे सारे होते हैं, ठीक, ऐसा पक्का हाफिज़। तो कहते हैं हमारी इंस्टिंक्ट ही डेवलप हुई है कि सुना, और कहते फिर हम जब जा रहे थे स्कूल से तो हम आयतें पढ़ते जा रहे होते थे। मैं एक आयत सुनाता था, दूसरा बच्चा सुनाता था, वो सुनाता, एक दूसरे को सुना के बोल के सुना के हमने हिफ्ज़ कर लिया, ठीक है। उनसे हम बैठते भी बड़ा मज़ा आता था गपशप करने का। कहते हैं हमारे आटे में पानी मिलाने को मायूस समझा जाता है उज़्बेकिस्तान में, तो दूध अवेलेबल है, बहुत खुला दूध अवेलेबल है, बहुत। कहते मैं 40 साल का था, पाकिस्तान आया हूँ, और मैंने वाक़या पढ़ा था कि वो एक माँ कहती है बच्ची से कि दूध में पानी मिला दो,
याद है आपको वाक़या इस्लामिया में पढ़ते होते थे हम? पढ़ते होते ना कि हज़रत उमर फारूक ने सुन लिया, वो गश्त कर रहे थे, तो कहते मुझे समझ नहीं आया कि दूध में पानी क्यों मिलाना है, रीज़न क्या है? कहते 40 साल में समझ नहीं आया। वाक़या मैंने पढ़ा, उज़्बेकिस्तान में पढ़ा वाक़या, मुझे समझ नहीं आया। कहते पाकिस्तान आया, मुझे दूसरे दिन समझ आ गया कि दूध में पानी क्यों मिलाना है। कहते वहाँ पे इतना खुला, इतना फ्रीक्वेंट, इतना दूध है कि हमारे आटा भी ठीक है। तो बात शुरू हुई थी कि इंसेक्ट डेवलप करनी है कि सुन के, तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है सुन लें ज़रा। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एंड दैट शुड हैव बीन रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल। जो होनी चाहिए थी और जो हुई, इनका डिफरेंस क्या है? मिस स्टेटमेंट। याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं, बस इसको याद रखना है आपने कि मिस स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड एंड दैट शुड हैव बीन रिपोर्टेड। इनका डिफरेंस क्या है? मिस स्टेटमेंट। और अगर ये मिस स्टेटमेंट क्या हो गई? मटीरियल, तो इट इज गोइंग टू हिट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये जी ऑडिट हमारा याद रहेगा, पक्की बात है। हम 1-1.5 मिनट में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, 2-3 मिनट में इंशाल्लाह। अच्छा, ऑडिट हम करते हैं ना, ऑडिट तो हम लेते, हम मिलती क्या है ऑडिट से? क्या मिलती है जी? एश्योरेंस। क्या मिलती है? याद रहेगा। एश्योरेंस क्या है? एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक बात में वैल्यू ऐड हो गई है। एक मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियाग्रा मिल रहा है पीछे, बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे, मैं इसका ऑडिटर हूँ, साथ वो है आपके सर्कल क्लब, उसका ऑडिटर ही मैं हूँ। ठीक है, बाई चांस मैं इन्हीं की एग्जाम्पल दूंगा आपको, कभी आपको नियाग्रा रखूँगा, कभी सर्कल, जब हम NGO की बात करेंगे सर्कल क्लब में होंगे, NGO की बात करेंगे जामिया इमदादिया में होंगे, ऑटो इंडस्ट्री की बात करेंगे सामने असगर एंड सन्स, ये ब्रिज क्रॉस के नहर के ऊपर सामने होंडा का शोरूम है, 1996 से इसका ऑडिटर मैं हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अब होंडा के मैनेजमेंट अकाउंट्स में आए, अगर इसको पब्लिश कर दें लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसमें वैल्यू नहीं है जब तक कि इसका ऑडिट कौन करेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक कंपिटेंट बंदा, क्वालिफाइड बंदा, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ। जब वो इसमें उसकी ऑडिट रिपोर्ट साथ लगेगी ना, तो इन अकाउंट्स की क्या हो जाएगी? क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बैठे मैच देख रहे हैं, T20 देख रहे हैं घर में, छोटा भाई आता है, आया कहता है यार ये आपका नाम क्या है? राफे, यार ये काम कर दो। भाई आता है, राफे कहेगा चल निकल निकल, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही है ना। अच्छा, यही छोटा भाई आया, आया कहता है राफे काम कर दो, अब्बू कह रहे हैं, अभी कहेगा निकल यहां से। क्या किया उसने? उस बात में वैल्यू, अब उस बात की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते, अनऑडिटेड जाते, तो उसकी वो वैल्यू नहीं थी। अब क्या हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट ऐड हुई है इनके साथ, एक सूटेबली क्वालिफाइड बंदा कहता है कि ये दीज फाइनेंशियल आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या दीज फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम, एक बंदा इंडिपेंडेंट बंदा कह रहा है कि दीज फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट। इतना मैंने जान लगाई, गला खुश कर दिया मटीरियलिटी पे। ठीक है, जब एक सूटेबली क्वालिफाइड बंदा कह रहा है दीज फाइनेंशियल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट, तो इन फाइनेंशियल में क्या हो गया? क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर गई है। अब लोग इस पर क्या करेंगे? ट्रस्ट। अब बैंकर भी ट्रस्ट करेगा, क्रेडिटर भी ट्रस्ट करेगा, डेटर भी ट्रस्ट करेगा, गवर्नमेंट भी ट्रस्ट करेगी, सोशल सिक्योरिटी वाले भी ट्रस्ट करेंगे, FBI वाले भी ट्रस्ट करेंगे, लेसर भी ट्रस्ट करेगा इस पर।
इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करेगा, जिसने जॉब करनी वो पड़ेगा, देखे मैं इस कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ, कंपनी के पल्ले कुछ है कि नहीं है, वो एम्प्लॉय भी ट्रस्ट करेगा इस पर। किसकी बेस पे? बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय एन इंडिपेंडेंट सुटेबली क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, तो इसने क्या किया, वैल्यू ऐड कर दी। तो ऑडिट से क्या मिलता है? अच्छा, उन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी, उन्हें क्या मिला? एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हुआ ना उन्हें, खाली वो कॉन्फिडेंस करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने फ़ौरन लीज, लेसर ने लीज दे दी, बैंकर ने लोन दे दिया, FBI ने उसके अकाउंट एक्सेप्ट कर लिए, एम्प्लॉई वही ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के जॉब कर रहा है, क्रेडिटर्स वही रिपोर्ट पढ़ के इनको गुड्स दे रहा है क्रेडिट पे। ठीक है, कि उनको क्या मिला? एक कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फैक्शन। ठीक है, समझ गए? मैं आपको दो बच्चों के एग्जांपल देता हूँ। राफे, आज आप ही को लेते हैं, आपका नाम मेरे ज़हन में आ गया। राफे पेपर दे घर गया, मदर पूछनी पेपर कैसा हुआ, कहता जी बहुत ज़बरदस्त, घट गए हैं। ठीक है, अब इनकी मदर को एक लेवल ऑफ एश्योरेंस मिली ना इसके वर्ड से। आपका नाम क्या है? हसन घर गया है, असद घर गए हैं। मदर ने पूछा पेपर कैसा हुआ, हाँ जी फेल नहीं होगा, फेल। ठीक है, इनकी मदर को भी इंश्योरेंस मिली है, क्या ये वही इंश्योरेंस जो राफे की मदर को मिली थी? नहीं है ना। क्यों? क्यों? दोनों ने डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस दी अपनी अपनी मदर्स को। एक ने कहा कि मैं अच्छा करके आया हूँ, मदर ने कहा ठीक है यार 85 नंबर नहीं लेगा, 82, 82, 78 ले लेगा, ठीक है, ख़ानदान में इज्जत। असद की मदर सास में यार ये बच्चा ना कहीं 40-45 से फिर रहा है, ये जलील कराएगा ख़ानदान में। क्यों? क्योंकि उसने एश्योरेंस लेवल ही लोड दिया। ठीक है, तो ये है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो पढ़ने वाला, जो रीडर लेगा कहाँ से? आपके मैसेज से। और आपका मैसेज कैसे देंगे आप? बाय ऑडिट रिपोर्ट विच कंटेन्स याद रहेगा जी। आज हम यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। जस्ट मैंने गपशप मारी आपसे, ऑडिट का इंट्रोडक्शन कराया है कि ऑडिट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बातों बातों में शुगल में हमने मटीरियलिटी भी डिस्कस कर ली क्या होती है, हमने मिस स्टेटमेंट भी डिस्कस कर ली क्या होती है, और हमने ये देखा ऑडिट में एश्योरेंस होती है, एश्योरेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस और लो लेवल ऑफ एश्योरेंस भी डिस्कस कर लिया हमने। इसको प्रैक्टिकली हम कल अपने अच्छे वर्ड्स के साथ थ्योरेटिकली हम इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।